हेलो डियर्स, तो अब करने वाले हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इसी प्रकार से सेम फोर्थ नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब की बार आ गया घन, पहले था वर्ग, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। यहाँ पे 9 आ गया, इसलिए अब हम सोच लेंगे 3 का गुणज है तो हम सिर्फ 3 से ही ले लेंगे, फिर दोबारा इसको, और उससे ये सरल हो जाएगा। के रूप का होता है तो ये भी चेक कर लेंगे। देखो, तो हम जानते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यदि सेम ही काम है, बस कुछ नहीं है, a बराबर 3q हो तो a बराबर 3q हो, तो जब a बराबर 3q हो तो घन करने पर इसे कर देते हैं घन, तो घन करने पर क्या होगा कि a का क्यूब बनेगा इस तरीके से, और 3q का क्यूब बनेगा, तो 3 का क्यूब 27 होता है और q का क्यूब क्यूब। ठीक है, हमें बताना है देखो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में, तो इसमें से क्या है कि अगर अलग से 9 बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे बचा 3, 9 गुणा 3 क्यूब, और ऐसा मान लेते हैं कि m बराबर 3q स्क्वायर क्यूब मान लेते हैं, तो माना a क्यूब, तो इसके बाद a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9 और इसकी जगह क्या आ जाएगा 3 क्यूब की जगह निकाल देंगे m। तो ये क्वेश्चन तो सेम ही है, उसी तरीके से करने वाले हैं हम। समीकरण इसको बना देंगे 1 नंबर, और अब इसका करेंगे यदि a बराबर 3q प्लस 1 हो, घन करते हैं तो यहाँ पे a की क्यूब और 3q प्लस 1 की क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a प्लस b की होल क्यूब की फॉर्मूला आ रहा है, a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर प्लस b क्यूब, इस तरीके होता है, या ये b क्यूब आगे लिख देते हैं, बाकी सेम पीछे लिख देते हैं। तो नॉर्मल रिलेशन है, अब इसको देखो किस तरीके से करेंगे, a की क्यूब के बराबर क्या आ जाएगा, पहले वाले का क्यूब तो 27q स्क्वायर क्यूब आएगा, ये सेम ही तरीके से, प्लस 3a स्क्वायर, 3 तो 3 है ही, a का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, गुणा में b 1 है, और लास्ट में आगे आता है कि 3q है, a 3q है, और b स्क्वायर a का स्क्वायर एक ही बात है, प्लस लास्ट में a का क्यूब मतलब b का क्यूब है ना, a का क्यूब। अब देखो यहाँ पर 27q क्यूब, 3 9 के 27q स्क्वायर और प्लस 3 के 9q प्लस 1 लास्ट में ये बच गया, a की क्यूब करो कुछ भी करो, सेम ही तरीके से इसमें कुछ कॉमन लेना, देखो इतने मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन ले लेंगे ना तो कंप्लीट हो जाएगा, 9 इसमें से भी आ रहा है, 9 इसमें से भी आ रहा है, 9 इसमें से भी आ रहा है, तो 9 कॉमन लेने पर a क्यूब बराबर बचेगा यहाँ पर, देखो 9 27, 9 क्यूब में से 9 क्यूब लिया, 9 बार कॉमन लिया, सॉरी, अंदर 3 क्यूब बचा, प्लस 27 9 क्यूब स्क्वायर में से 3 सीधा 3 क्यूब स्क्वायर बचा, प्लस 9 क्यूब में से सीधा 9 क्यूब 9 में से 9 ही बचा ओनली, प्लस 1 लास्ट में बच गया। अब वो सेम मान लेते हैं, बहुत ही सरल मान लेते हैं, माना m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, a की क्यूब बराबर 9 और ये इतने की जगह हम m लगा सकते हैं, प्लस 1 समीकरण नंबर ये मान लेते हैं, तो ये दो कंडीशन सोल्व होगी। देखो
पहले ये होगी थी, फिर ये होगी, अब ये लास्ट में करते हैं। अब आती है बात लास्ट में, यदि a बराबर क्या हो जाए 3q + 2 हो जाए, तो घन करने पर जैसे घन करेंगे तो a की क्यूब हो जाएगी इधर, और ये 3q + 2 की क्यूब हो जाएगी। सोल्व करेंगे तो देखिए उस तरीके से घन होने वाला है। a की क्यूब मतलब 27 q क्यूब प्लस 3ab a स्क्वायर b 3 a की स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस b सॉरी गुणा b 3a स्क्वायर b, इस तरीके से हो गया। प्लस इसके बाद आता है 3a पूरा पूरा और b का स्क्वायर मतलब 2 का 4 प्लस b का क्यूब मतलब 8 लास्ट वाला, ठीक है। 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये 27 क्यूब बचा, यहाँ पे 9 की 27 गुना 54 क्यूब स्क्वायर है, पर यहाँ और यहाँ पर 3 के 9 चौक 36 क्यूब है प्लस 8। देखो 8 तो यहाँ आ रहा है पहले से ही, इसमें हम सिर्फ इतने में से कुछ कॉमन ले लेंगे। देखो 9 कॉमन लेना पड़ेगा, और 9 ही लेंगे, ज्यादा क्यूब भी आ रहा है इसमें से 9 ही कॉमन लेंगे तो बाहर पड़ जाएगी अपनी, और उतना ही काम करेंगे, और दरअसल ये इस तरीके से सही बैठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर बस 3 क्यूब की क्यूब बचेगी, प्लस यहाँ पर जैसे 9 कॉमन लिया तो 6 नहीं 54 है तो 6 की क्यूब स्क्वायर बचेगी, प्लस यहाँ पे जैसे 9 कॉमन लिया तो 4 क्यूब बचेगा, 9 चौक 36 होता है, प्लस 8 बचेगा। तो सेम मान लेते हैं इसको, माना 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q बराबर m, या पहले मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a की क्यूब बराबर 9m प्लस 8, समीकरण नंबर 3 आता है। समीकरण 1, 2 व 3 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम क्या लिख सकते हैं, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। सिद्ध हो गया, इतना ही काम करना है। ये इसका प्रश्नावली का 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था।